वेल दोस्तों, कैसे आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं टेक्निकल दीपक और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग अपना IRCTC ई वॉलेट कैसे रिएक्टिवेट करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं, तो सारा कुछ हम डिटेल्स में जानेंगे वो भी इस वीडियो में। आपको इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखना, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना कि आपने ऊपर थंबनेल में पढ़ भी लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप चैनल पर हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में। जिसके पास ऐप नहीं होगा, मैं ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मोर वाले ऑप्शन में आ जाना है। मोर वाले ऑप्शन में आने के बाद में आपको अपना बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेना है, जैसा कि मेरा यहाँ पर इनेबल है। इसका फ़ायदा एक ही है कि आपको बार बार अपना पिन याद रखने की जरूरत नहीं, आप ऑथेंटिफिकेशन अपना फिंगर लगाए और एक खुल गया। चलिए मैं लॉगिन करता हूँ। हो सकता है यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन के लिए थोड़ी सी स्क्रीन ब्लैक हो जाए। यहाँ पे आने के बाद में आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। ऐप का मेन डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको ट्रेनल एक्शन में देखने को ऊपर को मिल जाएगा बुक टिकट। नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा अकाउंट। तो हम यहाँ पर जाएंगे बुक टिकट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर जाके हम बुक टिकट वाले ऑप्शन पर एक क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना हम बोर्डिंग पॉइंट डाल लेते हैं। यहाँ से अपना हम डेट वगैरह डाल देंगे। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे सर्च टेंस पर। यहाँ पर आने के बाद में हमने जिस क्लास में चाहिए हमें उस पर रिफ्रेश करेंगे। अभी मेरा यहाँ पर 6 सीट दिखा रहा है, 6 सीट दिखा रहा है, जिससे बिल्कुल आप लाइव देख सकते हैं। मैं पैसेंजर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। एग्जाम्पल मैं किसी का भी नाम यहाँ पर ऐड कर ले रहा हूँ, जैसे कि नई नाम डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको एज डाल लेनी है, तो मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऐड पैसेंजर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पे थ्रो क्रेडिट डेबिट कार्ड्स नेट बैंकिंग वॉलेट। ऑलरेडी उस पर टिक मार्क है। आपको रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद में आपको अभी भी मेरा अवेलेबल वो सीट आपको ऊपर ही देखने को मिल रहा होगा हरे टिक में ऑप्शन करके। यहाँ पर पैसेंजर डिटेल्स दिख रहा है। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे कैप्चे को डालना, अभी सेम कैप्चे को जैसा इसमें कैप्चा दिया हुआ है। अब इसके बाद में आपको प्रोसीड टू पे वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एस कर देना है। अब यहाँ पर एस करने के बाद में आपको सबसे ऊपर सेकंड नंबर पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा वॉलेट 1 क्लिक पेमेंट। यहाँ पर कह रहा है कि आप वॉलेट से अगर पेमेंट करते हैं तो आपका एक ही क्लिक में आपका पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए मैं वॉलेट पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर कह रहा है प्लीज क्लिक हियर टू रजिस्टर्ड IRCTC वॉलेट एज योर नोट रजिस्टर्ड। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको इसलिए रजिस्टर नहीं किया हूँ क्योंकि आपको बिल्कुल लाइव दिखाना था। चलिए मैं इसको रजिस्टर्ड कर लेता हूँ। आपको इसी ऐप में आपको कहीं आपको जाना नहीं है, इसके लिए आपको अकाउंट वाले ऑप्शन में आ जाना है। नीचे की तरफ अकाउंट वाले ऑप्शन में आने के बाद में आपको IRCTC वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आपको इस पर एक क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर्ड रिएक्टिवेट। अगर आपका रिएक्टिवेट हो आप यहाँ से एक्टिवेट भी कर सकते हैं। यूजर गाइड एंड अबाउट, आपको इस 3 ऑप्शन में से सबसे पहले हम अबाउट वाले ऑप्शन को समझते हैं। अबाउट का मतलब क्या होता है। वीडियो को आपको छोड़ कर जाने, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अब यहाँ पर हम इसके सबसे पहले हम इसके टर्म्स कंडीशन समझ लेते हैं। इसका रूल क्या है कि इसमें हमें कैसे इसमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर आपको ऊपर ही देखने को मिल रहा होगा कि IRCTC ऑफिशियल वेबसाइट से पेज डाउनलोड हुआ है। आप देख सकते हैं ऊपर ही अबाउट IRCTC ई वॉलेट, उसी के बारे में सारा कुछ बताया गया। यहाँ पर दिया गया है IRCTC ई वॉलेट is a scheme which user can deposit in advance with IRCTC can be used to payment option along with other payment option available in IRCTC on for pay money at the time of booking tickets। यहाँ पर कह रहा है कि आप IRCTC की बुकिंग के पहले आपको इसमें पैसे आप डिपॉजिट करने होंगे और आपको जितने का आपका टिकट है, जैसे मान लीजिए आपका 50 रुपीज़ का टिकट है, आपको थोड़े उससे ज़्यादा कर लेने, जैसे GST वगैरह भी करता है। तो कह रहा है कि बहुत ही आसानी से इसमें आपका पेमेंट कट जाएगा। फिर सेकंड ऑप्शन है IRCTC ई वॉलेट स्कीम प्रोवाइड्स एडवांटेज हैसल फीस एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन। आपका यहाँ पर बहुत जैसे फोन पे वगैरह में सिक्योर ट्रांजैक्शन होता है, वैसे यहाँ पे आपका सिक्योर ट्रांजैक्शन रहेगा। बुकिंग टाइम सेव्ड बाई एलिमेंटिंग पेमेंट अप्रूवल सर्कल। यहाँ पर आपका बुकिंग टाइम का जो सेव रहेगा वो भी बिल्कुल अप्रूव हो गया। आपका पेमेंट जो भी आपका यहाँ पर पेमेंट वगैरह कटेगा, जो आपका सेव होगा वो उसका भी आप स्टेटस जो आपका कटेगा वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है मैनेज अकाउंट एंड टॉपअप ऑनलाइन। आपको टॉपअप के लिए भी कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, आपको यहीं से आपका टॉपअप वगैरह भी हो जाएगा। डिपेंडेंसी ऑन ए स्पेसिफिक बैंक इज रिड्यूस्ड एज बेन माई द
provides bank go offline, you can still book tickets from IRCTC e-wallet account। यहाँ पर ये कह रहा है कि कभी कभी टिकट बुक करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप किसी न किसी बैंक से रजिस्टर्ड होते हैं, तभी तो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। आप किसी बैंक से रजिस्टर्ड होते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद में आपका डेबिट कार्ड वगैरह मिला तो उससे आप फ़ोन पे, UPI जो कुछ भी अपना बनाए रहते हैं उसी से आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो ये कह रहा है कभी कभी उस टाइम पे होता क्या है कि आपका बैंक का सर्वर डाउन होता है तो आपका पेमेंट हो नहीं पाता, आपका पेमेंट फर्स्ट कैंसिल हो जाता है, उस टाइम में आपका टिकट भी नहीं बुक होता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर आप IRCTC वॉलेट को अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपका यहाँ से बैंक से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, आपका डायरेक्ट आपका पेमेंट कट जाएगा। यहाँ पे कह रहा है क्विक पेमेंट इन सेकेंड्स, यहाँ पर आपका पेमेंट करने में कुछ फ्यू सेकंड लगने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। यहाँ पर कह रहा है साइलेंट फीचर्स ऑफ IRCTC e-wallet आर यूजर ऑथेंटिफिकेशन, IRCTC वॉलेट यूजर विल बी वेरीफाइड एंड ऑथेंटिफिकेशन थ्रू योर पैन और आधार इच एन ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस। यहाँ पर कह रहा है यूजर को, यहाँ पर आपको सब ऑथेंटिफिकेशन वाले यूजर जो भी यूजर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर यूजर आपको वेरीफाइड यूजर मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आपको पैन और आधार कार्ड के बिना वेरिफिकेशन आपका असंभव है। आपका बगैर पैन कार्ड और आधार कार्ड के बिना दो में से एक डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए, नहीं तो आपका वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। आपकी हिस्ट्री इज प्रीपेड लिंक नेमली IRCTC e-wallet फॉर IRCTC e-wallet डिपॉजिट हिस्ट्री IRCTC वॉलेट। यहाँ पर कह रहा है आपको डिपॉजिट हिस्ट्री, जो डिपॉजिट हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। आप उसका जब आपको काम हो तब आप बुक करें, और जब आपको चेक वगैरह करना है आप यहाँ से कुछ भी चेक कर सकते हैं। अपने IRCTC से रिलेटेड उसके अदर नहीं आप जा सकते। यहाँ पर कह रहा है ट्रांजैक्शन IRCTC e-wallet रिफंड स्टैंड IRCTC e-wallet अकाउंट स्टेटमेंट ऑप्शन। और ये भी कह रहा है कि यहाँ पर आपका जो ट्रांजैक्शन रहेगा IRCTC e-wallet रिफंड स्टेटस वो आपको इसी में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका अगर पैसा अगर यहाँ से कटा तो आपका वो के बैंक अकाउंट में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, आपका इसी में वापस आएगा। इसी रिफंड इन केस ऑफ टिकट कैंसिलेशन विद ड्यू टू ए क्रेडिट योर IRCTC e-wallet विदिन 24 आवर्स। यहाँ पर कह रहा है कि रिफंड बिल्कुल आपका आसानी से रिफंड होगा टिकट कैंसिलेशन का, तो आपके ड्यू डेट के अंदर ही आपका आवर के अंदर आपका क्रेडिट हो जाएगा IRCTC e-wallet में। आपका वो पैसा अकाउंट में नहीं जाएगा, यूज नहीं कर सकते आप उसका, ओनली टिकट बुकिंग के लिए ही यूज कर सकते हैं। इसी स्टेप टू रजिस्ट्रेशन एंड बुक टिकट फ्रॉम IRCTC e-wallet, लॉगिन टू IRCTC विद सेटिंग IRCTC यूजर ID एंड पासवर्ड। यहाँ पर कह रहा है आपको सबसे पहले लॉगिन करना है IRCTC अपना यूजर ID एंड पासवर्ड के माध्यम से। क्लिक IRCTC e-wallet रजिस्टर्ड नाउ एक्टिवेट प्रोवाइड ऑन IRCTC e-wallet ऑप्शन द होम पेज मेन्यू IRCTC ई-टिकटिंग वेबसाइट। यहाँ पे कह रहा है आप ऑनलाइन वेबसाइट से भी आप ई-टिकटिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर आप ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप जैसे आप ओपन करेंगे उसके नीचे आपको सेकंड नंबर पर सबसे नीचे की तरफ आपको अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कह रहा है कंप्लीट वेरिफिकेशन प्रोसेस बाय पैन और आधार एंड अदर डिटेल्स। जब तक यहाँ पर आप आधार और अपना पैन कार्ड दो में से डॉक्यूमेंट से एक नहीं लगाते तब तक आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं होगा। आपको आपका ऑथेंटिफिकेशन मान के चलिए कि नहीं होगा, दो डॉक्यूमेंट्स में से आपको चाहे पैन कार्ड लगाना पड़े चाहे आधार कार्ड लगाए और अदर डिटेल्स दीजिए, तब आपका वेरिफिकेशन e-wallet एक्टिवेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर फोन नंबर क्रिएट द IRCTC e-wallet अकाउंट विद मिनिमम डिपॉजिट ₹100 एंड टॉप अप विद एज द रिक्वायर्ड बुकिंग अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट लिमिटेड इन यूजर अकाउंट ₹10,000 नोट अमाउंट इन डेमिकल वैल्यू नॉट अलाउड। यहाँ पर कह रहा है आप मिनिमम से मैक्सिमम तक की बात बता रहा है। यहाँ पर आप 100 रुपये से लेकर 10,000 तक यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इस पैसे का कोई गलत यूज नहीं, इस पैसे का आप रिचार्ज वगैरह ऐसा कुछ कर नहीं सकते, या फिर आप इससे कुछ शॉपिंग वगैरह कर लें। इस पैसे का आप ओनली ऑन टिकट बुकिंग के लिए ही यूज कर सकते हैं। टिकट बुकिंग अमाउंट थ्रू IRCTC e-wallet व्हिच इज डिस्प्लेड एज पेमेंट ऑप्शन अलॉन्ग विद, तब भी आपका बुकिंग होगा। जब आप बुकिंग करेंगे तो आपका यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपके स्क्रीन पर, और ये पैसा आपके बैंक वगैरह में आपके ट्रांसफर नहीं होगा, जो पैसा इसमें एक बार ऐड कर देंगे। नीचे आपको दिया गया है प्लीज नोट ट्रांजैक्शन चार्ज ₹10 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस पर ट्रांजैक्शन। आपको जैसे आप UPI वगैरह में भी पेमेंट करते हैं तब भी आपका प्रति पैसेंजर के पीछे 10 पे एक्स्ट्रा लगते हैं, और GST वगैरह करता है। अगर आपको मान के चलिए कि अगर आपका 250 का टिकट है तो आपको 280 रुपये ऐड करने, ऐसा नहीं कि आप 250 का टिकट है 250 ही ऐड करेंगे, तो हो सकता है आपको कुछ इशू का सामना करना पड़ सकता है। कैश रिफंड ऑप्शन अलाउड, आपका पेमेंट आपका इसमें आपका रिफंड नहीं होगा, और ना ही तो आपका इसका रिडीम वगैरह अलाउड है। पर IRCTC e-wallet बैलेंस कैन ओनली बी यूज फॉर बुकिंग रेलवे। यहाँ पर IRCTC बैलेंस का आप एक ही यूज कर सकते हो, वो भी
ओनली ऑन टिकट बुकिंग के लिए बस, उसका आप और कोई दूसरा यूज नहीं कर सकते। फिर क्या है, IRCTC वॉलेट इज कैन ओनली बाय यूजर रजिस्टर्ड विद इंडियन नेशनलिटी एंड इंडियन मोबाइल नंबर। यहाँ पर कह रहा है आप इंडिया के प्रेसिडेंट होने चाहिए और इंडिया के रेसिडेंटल प्लस आपका इंडियन मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी मान्य है। तो जरूर जाहिर सी बात है, आप इंडिया में हैं तो आपका इंडियन मोबाइल नंबर होगा ही। इसको छोड़ते हैं, अब हम आ जाते हैं किसको, रजिस्ट्रेशन। तो आई होप यहाँ पर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यहाँ पर आपको इस पैसे को आप मिनिमम से मैक्सिमम आप 100 से मैक्सिमम 10,000 तक ऐड कर सकते हैं, और इस पैसे का आप कोई भी अलग यूज नहीं कर सकते। ओनली टिकट बुकिंग के लिए ही आप इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर टिकट बुकिंग के लिए आपका तत्काल में आपको पता है कि यहाँ पर होता है 1-2 सेकंड भी आपके लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। तब यहाँ पर आपका 1 क्लिक में पेमेंट होगा। आपने 1 क्लिक किया, आपका पेमेंट तुरंत कट जाएगा। तो अब चलिए हम यहाँ पर आपका इसका रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। यहाँ से हम बैक आ चुके हैं। यहाँ से हम अपना रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, वो भी IRCTC वॉलेट को एक्टिवेट करके दिखाएंगे अपना। तो चलिए हम एक्टिवेट करते हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ जो दिखा है इस कर्सर का आपको फॉलो करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। एक ऑप्शन आपको पैन कार्ड का मिल रहा है, दूसरा आधार कार्ड का। जैसे मैं आधार कार्ड सिलेक्ट करूँगा, अगर आप चाहें तो पैन कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको इस कॉलम में आपको अपना आधार नंबर डालना है, जो आधार नंबर आधार ID का होना चाहिए। और यहाँ से इस पर आपको एक टिक मार्क करना है, और नाम आपका ऊपर जो रहेगा वो शो होता रहेगा। आपको नाम अगर कुछ चेंजेस है तो नाम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। चलिए मैं अपना नाम डाल के आपको फटाफट दिखाता हूँ। उसके बाद आपको सेंड OTP ऑप्शन पर एक क्लिक करता है। जैसा कि मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP यहाँ पर भेजा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मेरा OTP यहाँ पर आ भी चुका है। चलिए मैं OTP को सबमिट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने OTP को सबमिट कर दिया है, अब यहाँ से मैं अपडेट वाले ऑप्शन पर एक क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपका सारी डिटेल्स दिख जाएगी यूज़र की। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा जो डिटेल्स है वो दिख रहा है, नेम मेरा दिख रहा है, पैन आधार नंबर जो भी आपने डाला वो दिखेगा। योर प्रोफाइल डिटेल्स आर सक्सेसफुली ऑथेंटिफिकेशन पर कर रहा है। योर IRCTC वॉलेट इज नाउ रजिस्टर्ड अवेलेबल फॉर टिकट बुकिंग, अप्लाई क्लिक टू लॉग इन अगेन। यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा इलाके। अब यहाँ पर आपको अपना पिन डाल लेना है, जो आपका पिन यहाँ पर पड़ा हुआ था IRCTC अकाउंट का। हमने अपना पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पर मेरा चेकिंग हो रहा है। आपका जो भी यहाँ पर पासवर्ड, आपको बिल्कुल अपना पासवर्ड याद रखना है। अब यहाँ पर आपको एक पिन भी डाल देनी है, और यहाँ पर आप जो भी पिन डालेंगे उस पिन को आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि आपको जो पिन आप ऊपर वाले ऑप्शन में डालेंगे वही पिन आपको नीचे वाले भी ऑप्शन में भी डालना है। तो चलिए मैं दोनों पिन अपना डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद में जैसे मैं फाइनली मैं लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद में आपको ट्रेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, बुक टिकट वाले ऑप्शन पर जाना है। आपको अपना क्लास वगैरह सिलेक्ट कर लें, आपको डेट सिलेक्ट करनी है। डेट सिलेक्ट करने के बाद में आपको ट्रेन सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं ट्रेन पे जाऊँगा, पैसेंजर डिटेल्स पे जाएंगे। पैसेंजर डिटेल्स पे जाने के बाद में एग्जाम्पल आप किसी भी पैसेंजर को ले लें। उसके बाद में आपको ऊपर वाला ऑप्शन पे मेरा जैसे टिक लगा हुआ है ऑलरेडी, पे थ्रू क्रेडिट डेबिट नेट बैंकिंग वॉलेट यही है, आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे दिए गए वेरिफिकेशन कोड को डालना है। अब यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एस कर देना नीचे वाले ऑप्शन को। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा वॉलेट 1 क्लिक पेमेंट, आपको यहाँ पर इस पर एक क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा वॉलेट यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। इफ यू सेट ई वॉलेट बैलेंस योर करंट बैलेंस इज 00। यहाँ पर मुझे अभी यहाँ पर मनी ऐड करने हैं, तो वो मैं दूसरी वीडियो में आपको सिखाऊंगा यहाँ पर मनी कैसे ऐड करते हैं और कैसे किस ऐप से करेंगे, ऑनलाइन करेंगे या क्रोम से करेंगे या इसी ऐप से करेंगे। तो आई होप को जानकारी आपको अच्छी लगे। जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।